नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श काबरा है और मैं एपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में वैस्कुलर सर्जन के रूप में यहाँ पिछले 7 साल से कार्य कर रहा हूँ। उसके पहले मैं मेदांता मेडिसिटी में 3 साल तक था, जहाँ पे कंसल्टेंट के रूप में मैंने वहाँ कार्य संभाला था। आज मैं आपको एक बहुत ही सामान्य परेशानी, जिसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँगा। वेरिकोज वेन्स एक बहुत ही आम समस्या है जो अक्सर औरतों में ज़्यादा पाई जाती है और मर्दों में कम पाई जाती है। ये 14 साल के बच्चों से लेके 85 साल के बुजुर्ग तक में पहली बार दिखाई देने वाली समस्या आ सकती है। वेरिकोज वेन्स के मुख्य कारण लंबे समय तक खड़े रहना है। औरतों के अंदर प्रेगनेंसी के साथ ये वेरिकोज नसें जो हैं अक्सर उभर के दिखाई देने लग जाती हैं, जिसके कारण से पाँव में सूजन, दर्द, भारीपन, थकान, बेचैनी, खुजली इत्यादि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। आमतौर पे इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती और लोगों को जो है बहुत विभिन्न प्रकार की वेरिकोज वेन्स अपने पाँव में दिखाई देती हैं, जिनके कारण कोई समस्या नहीं होती। लेकिन वेरिकोज वेन्स कितनी ज़्यादा दिखाई देती हैं और उनके कारण समस्या कितनी होती हैं, इसका कोई तालमेल नहीं है। मतलब यह है कि अगर मानो पाँव के अंदर वेरिकोज नसें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं लेकिन समस्या बहुत कम हो रही हो, या फिर मानो 1 या 2 नसें दिखाई दे रही हो लेकिन कई बार समस्या का पहाड़ टूट जाता है। वेरिकोज वेन्स कई बार डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद भी उत्पन्न हो जाती हैं और इस बीमारी का कारण क्या है ये पता लगाना बहुत जरूरी होता है और उसी के आधार पर इसका आगे इलाज करा जाता है। इलाज के पहले वेरिकोज वेन्स का डायग्नोसिस करना एक बहुत ही सरल जांच से ये डायग्नोसिस हो जाती है, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं या वीनस डुप्लेक्स के नाम से जो है ये जांच जानी जाती है। डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड के अंदर आपके जांघ के नीचे की नसों को जो है जांचा जाता है और उसके अंदर खून का दौरा उल्टा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नसों में कितनी समस्या आ रही है, किन किन नसों में समस्या आ रही है, समस्या कहाँ तक आ रही है और आगे उसका उपचार किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी जानकारी इसमें मिल जाती है। उपचार के तौर पर आज से करीबन 10-15 साल पहले तक वेरिकोज वेन्स का इलाज जो है वो चीरा लगा के ही करा जाता था। ऐसी परिस्थिति के अंदर वेन्स का दोबारा दिखाई देना बहुत सामान्य परिस्थिति थी। चीरा लगाने पे मुश्किल से जो है करीबन 25 से 30% लोगों को संपूर्ण आराम मिलता था। आज के दौर में नए तरीके बहुत सारे सामने आ गए हैं, जिनमें प्रमुख तरीके लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा इन नसों को खत्म करने का इलाज है। हमारे यहाँ इलाज लेजर और रेडियो फ्रीक्वेंसी दोनों से करा जाता है। इन दोनों प्रक्रियाओं के अंदर जो है सोनोग्राफी में देख के तहत इसका इलाज करा जाता है। बिना सोनोग्राफी के हम ये इलाज नहीं करते। बिना सोनोग्राफी के इलाज अगर कोई करता है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इलाज पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। जिस प्रकार से सोनोग्राफी में देख के डायग्नोसिस होता है, उसी प्रकार से सोनोग्राफी में देख के इलाज भी करा जाता है। उदाहरण के तौर पे हार्ट की एंजियोग्राफी करके ही पता लगा जा सकता है कि हार्ट की नसों में कितनी समस्या है और ठीक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के जरिए से ही ये बताया जा सकता है कि नसें अगर खुली हैं तो कितनी खुली हैं। यही उदाहरण अगर अपन वेरिकोज वेन्स में भी लगाएं तो ये अपन कह सकते हैं कि जैसे सोनोग्राफी में डायग्नोसिस होता है, वैसे ही सोनोग्राफी में देख के इलाज होता है। अगर हम बिना चीरे का इलाज करते हैं तो हमको शरीर के अंदर देखने के लिए कोई ना कोई अवधि जरूर चाहिए होती है जिसमें सोनोग्राफी काम आती है। एक बहुत ही साधारण सा ऑपरेशन होता है जो बिना चीरे के कराया जाता है। ऑपरेशन की अवधि मुश्किल से एक पाँव में अगर ऑपरेशन करना होता है तो 30 मिनट से लेकर 1-1.5 घंटे तक का ऑपरेशन होता है। अक्सर ये ऑपरेशन जो है जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया में कर दिया जाता है। ऑपरेशन के 3 घंटे बाद मरीज को खड़ा करके दोबारा चलवा दिया जाता है, सीढ़ियां चढ़वा देते हैं। कामकाज अगले दिन से आप संपूर्ण रूप से वापस चालू कर सकते हैं। परहेज इसमें सिर्फ और सिर्फ उकड़ू बैठने का और आलती पालती मार के बैठने का करीबन महीने भर के लिए फॉलो करा जाता है। इसके आगे हम और कोई परहेज बोलते नहीं है। व्यक्ति अपना जो है रेगुलर कामकाज, गाड़ी घोड़ा चलाना, जो कुछ भी है वो सब अगले दिन से वापस चालू कर सकते हैं। फॉलोअप के तौर पे 1 हफ्ता, 1 महीना और 3 नहीं तो 4 महीने पे इसका फॉलोअप रहता है। पाँव पे जो है इलाज के बाद पट्टी के तौर पे एक स्पेशल जुराब पहनने को बताई जाती है, जो आपको अगर एक पाँव का इलाज होता है तो करीबन 3 महीने तक पहननी है और अगर दोनों पाँव का इलाज होता है तो आपको करीबन 4 महीने तक पहननी है। वेरिकोज वेन्स का इलाज प्रमुख तौर पे यदि पाँव के अंदर कोई घाव हो जाता है, कालापन होता है या मानो पाँव में कोई दर्द, भारीपन, थकान जैसी समस्याएं होती हैं तो करा जाता है। हिंदुस्तान में बहुत ही रेयरली ये इलाज कॉस्मेटिक रूप के लिए करा जाता है। पाँव में दोबारा वेरिकोज वेन्स होने की संभावना होती है
लेकिन ये 10 साल में इसकी अवधि करीबन 10% के आसपास रहती है। और उसमें भी ये पता लगाना जरूरी होता है कि दोबारा होने का कारण क्या है। अक्सर इसमें कोई दोबारा इलाज करने की जरूरत नहीं होती, और अगर कोई समस्या आती भी है तो मैक्सिमम एक इंजेक्शन लगा के इसमें दोबारा इलाज कर दिया जाता है, जिसके लिए भर्ती होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।